गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है धारिता। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे धारिता पर आधारित अनुप्रयोग। तो बच्चों, इसके लिए हम करेंगे अभ्यास। तो देखिए हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, दी गई नापों से कितना लीटर तेल मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर कुछ नाप के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और उस पर नाप लिखी हुई है। तो बच्चों, इन नापों को हम देखकर हमें बताना है कि इनके द्वारा कितना लीटर तेल मिलेगा, यानी तेल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखी हुई है दी गई नाप और यहाँ पर लिखी हुई है तेल की मात्रा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी नाप है। देखिए बच्चों, ये है 1 लीटर की नाप, यहाँ पर है 500 मिलीलीटर की नाप और ये है 200 मिलीलीटर की नाप। तो बच्चों, इन तीनों नापों के द्वारा हमें कितना तेल मिलेगा। तो देखिए बच्चों, 1 लीटर की एक नाप है तो 1 लीटर तो होता है पूरा लीटर। इसके बाद में 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की दो नाप और है। तो बच्चों, इन मिलीलीटर की नापों को हम जोड़ लेते हैं। तो 500 और 200 कितने होते हैं बच्चों, जीरो में जीरो जोड़ने पर जीरो आता है, यहाँ पर भी जीरो है तो जीरो ही आएगा। 5 और 2 होते हैं 7, तो 700 मिलीलीटर हो गई है बच्चों। तो इन तीनों नापों के द्वारा कितना तेल आएगा, 1 लीटर 700 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लीटर 700 मिलीलीटर। इसी तरह देखिए बच्चों, दूसरी नाप यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर है 4 नाप। कौन कौन सी है, 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर और फिर 500 मिलीलीटर। अब इन चारों नापों के द्वारा हमें ज्ञात करना है कि तेल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लीटर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है 1 लीटर, उसके बाद में है एक और लीटर और इसके बाद में है एक और लीटर। तो बच्चों, एक एक और एक होते हैं 3, तो 3 तो है लीटर। और बच्चों, मिलीलीटर की एक ही नाप है और वो कौन सी है, 500 मिलीलीटर। तो तेल की मात्रा कितनी हो गई है, 3 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लीटर 500 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कितनी नाप है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बच्चों 4 नाप दी हुई है। अब इन चारों नापों के द्वारा हमें देखना है कि कितने तेल की मात्रा हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों हम लीटर जोड़ते हैं, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर लीटर की एक भी माप नहीं है। यहाँ पर जो सभी माप है वो कैसी है, मिलीलीटर की। तो बच्चों, मिलीलीटर की नापों को हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले है 500 मिलीलीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 मिलीलीटर। दूसरी नाप है 500 मिलीलीटर, तीसरी नाप है 200 मिलीलीटर, चौथी नाप है 100 मिलीलीटर की और जो पांचवी माप है वो है 50 मिलीलीटर की। अब बच्चों, इन सबको जोड़ते हैं कि कितना तेल आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जीरो है तो जीरो ही आएगा, यहाँ पर है नीचे सबसे 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 और यहाँ पर जोड़ते हैं बच्चों 5 और 5 होते हैं 10, 10 में 2 जोड़ने पर होते हैं 12, 12 और 1 होता है 13। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मिलीलीटर में नाप आ गई है, वो कितनी है, 1350। अब बच्चों, हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर में होते हैं 1 लीटर। तो बच्चों, 1350 में से अगर हम 1000 अलग कर लेते हैं तो कितना बचता है, 350 मिलीलीटर। तो बच्चों, इनको हम अलग अलग करते हैं, 1000 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, 1000 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 1 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में होते हैं 1 लीटर। और बच्चों, ये 350 मिलीलीटर है, उसको हम मिलीलीटर में नहीं बदल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इन पांचों नापों के द्वारा कितनी तेल की मात्रा आएगी, 1 लीटर 350 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लीटर 350 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई मात्रा को दुकानदार कौन सी नापों से नाप कर देगा।
बच्चों अभी पिछली कक्षा में आपने सभी प्रकार की नापों को देखा था कि नाप कौन कौन सी होती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दी गई है मात्रा। अब हमें पता लगाना है कि इन मात्रा को नापने के लिए कौन कौन सी मापों का उपयोग करना है। तो बच्चों पहला है 2 लीटर 750 मिलीलीटर। अब बच्चों 2 लीटर 750 मिलीलीटर नापने के लिए कौन कौन सी नापों का बर्तन उपयोग में किया जाएगा। तो देखिए बच्चों 2 लीटर नापना है सबसे पहले, तो हम एक लीटर की 2 नापों का उपयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो पहले हम लिखेंगे 1 लीटर प्लस 1 लीटर। अब बच्चों 2 लीटर तो हमने नाप लिया है, अब नापना है हमें 750 मिलीलीटर। अब बच्चों 750 मिलीलीटर नापने के लिए कौन कौन सी नापों का उपयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों नाप कौन कौन सी होती है। नाप होती है एक 500 मिलीलीटर की, 200 मिलीलीटर की, 100 मिलीलीटर की और 50 मिलीलीटर की। तो 750 नापने के लिए सबसे पहले एक नाप लेंगे 500 मिलीलीटर और दूसरी नाप लेंगे 200 मिलीलीटर और बच्चों तीसरी नाप लेंगे हम 50 मिलीलीटर। अब देखते हैं बच्चों इन तीनों का जोड़ कितना होता है। देखिए बच्चों यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा, 5 के ऊपर 0 है तो 5 आएगा, 5 और 2 होते हैं 7। तो देखिए बच्चों 750 मिलीलीटर हम इन तीनों नापों के द्वारा नाप सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं कौन कौन सी नापों का उपयोग किया हमने। एक उपयोग किया 500 मिलीलीटर की नाप, दूसरी नाप ली हमने 200 मिलीलीटर की और जो तीसरी नाप है वो कौन सी ली थी हमने 50 मिलीलीटर की। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है 1 लीटर और 600 मिलीलीटर हमें नापना है। तो बच्चों इसके लिए हम कौन कौन सी नापों का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लीटर की नाप देखते हैं कि 1 लीटर नापने के लिए हम कौन सी नाप लेंगे। तो देखिए बच्चों 1 लीटर की नाप होती है, इसलिए 1 लीटर नापने के लिए हम एक तो डालेंगे 1 लीटर की नाप, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लीटर। अब बच्चों 600 मिलीलीटर हमें और नापना है, तो 600 मिलीलीटर नापने के लिए हम कौन कौन सी नापों का उपयोग करेंगे। एक करेंगे बच्चों 500 मिलीलीटर की नाप का उपयोग और बच्चों 500 मिलीलीटर नप गई है, 600 नापनी है तो 100 मिलीलीटर और कम पड़ रहा है, तो हम एक उपयोग में करेंगे 100 मिलीलीटर की नाप, क्योंकि बच्चों 500 और 100 होते हैं 600 और हमें 600 मिलीलीटर ही नापना था। तो बच्चों यहाँ पर हमने कौन कौन सी नाप ली, एक तो 500 मिलीलीटर की और दूसरी नाप ली हमने 100 मिलीलीटर की। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ पर लिखी हुई है मात्रा 4 लीटर 250 मिलीलीटर। अब बच्चों 4 लीटर 250 मिलीलीटर नापने के लिए हम कौन कौन सी नापों का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों 4 लीटर नापने के लिए सबसे पहले हम एक लीटर की 4 नाप डालेंगे, क्योंकि बच्चों एक लीटर की 4 नाप मिलकर बन जाती है 4 लीटर। तो नापते हैं बच्चों 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर। बच्चों ये तो हो गया है 4 लीटर। अब हमें नापना है 250 मिलीलीटर। अब बच्चों 250 मिलीलीटर नापने यानी पाव लीटर नापने के लिए हम कौन कौन सी नाप लेंगे। तो बच्चों नाप कौन कौन सी होती है, 500 मिलीलीटर की, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। बच्चों ये नाप होती है मिलीलीटर नापने की, तो हमें नापना है 250। तो 250 नापने के लिए एक तो हम लेंगे 200 मिलीलीटर की नाप और एक लेंगे बच्चों 50 मिलीलीटर की नाप, क्योंकि बच्चों 200 और 50 मिलकर बनते हैं 250 मिलीलीटर, जिसको हम बोलते हैं पाव लीटर। तो हमने कौन कौन सी नाप ली है, हमने ली है एक 200 मिलीलीटर की नाप और एक ली है 50 मिलीलीटर की नाप। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसी का है चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 3 लीटर और 800 मिलीलीटर हमें नापना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लीटर को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 लीटर, यानी एक लीटर की 3 नाप हम डालेंगे। तो देखिए बच्चों 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, ये तो हो गया है बच्चों 3 लीटर।
अब हमें मिलीलीटर नापना है और मिलीलीटर कितना है 800 मिलीलीटर। बच्चों 800 मिलीलीटर नापने के लिए अब देखिए कौन कौन सी नापों का हमें उपयोग करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 500 मिलीलीटर की एक नाप, तो हम यहाँ लेंगे 500 मिलीलीटर। अभी बच्चों कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 500 ही हुआ है, यानी कितने मिलीलीटर कम पड़ रहे हैं 300। अब बच्चों 300 मिलीलीटर नापने के लिए हम 200 मिलीलीटर की एक नाप लेंगे और एक माप लेंगे 100 मिलीलीटर की। अब बच्चों देखिए इन तीनों का योग कितना होता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 1 होता है 8। तो बच्चों इन तीनों नापों के द्वारा हम नाप सकते हैं 800 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं कौन कौन सी नापों का हमने उपयोग किया है। एक नाप उपयोग की है हमने 500 मिलीलीटर की, दूसरी उपयोग की है हमने 200 मिलीलीटर की और तीसरी हमने उपयोग की है 100 मिलीलीटर की। तो बच्चों इन नापों के द्वारा हम 3 लीटर 800 मिलीलीटर तेल को नाप सकते हैं। तो बच्चों अब करते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 है 3000 लीटर धारिता वाले पानी के एक टैंकर से 200 लीटर धारिता वाले कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक है 3000 लीटर धारिता वाला टैंकर, उस टैंकर में से 200 लीटर धारिता के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो टैंकर है उसकी क्षमता कितनी है 3000 लीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे टैंकर की धारिता। तो टैंकर की धारिता है 3000 लीटर। अब बच्चों हमें कितनी धारिता वाले ड्रम भरने हैं, हमें भरने हैं 200 लीटर धारिता वाले ड्रम। तो हम देखते हैं कि 3000 लीटर में 200 लीटर के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम करेंगे भाग, यानी 3000 में हम भाग देंगे 200 का, तो हमें पता चल जाएगा कि उससे कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200 लीटर धारिता के ड्रम भरे जाएंगे। और कितने ड्रम भरे जाएंगे, तो बच्चों हम करेंगे 3000 में 200 का भाग। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देते हैं, यानी 200 का भाग हम देंगे 3000 में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऊपर और नीचे की जीरो हम काट देते हैं। यहाँ पर हमने एक जीरो काटी, यहाँ भी एक जीरो काटी है, यहाँ पर एक जीरो काटी और यहाँ पर भी एक जीरो हमने काट दी है। अब ऊपर कितने बचे हैं 30 और नीचे बचे हैं 2, यानी 30 में हमें भाग देना है 2 का। तो देते हैं बच्चों यहाँ पर 30 में 2 का भाग। अब देखिए बच्चों 2 का भाग हम सबसे पहले देंगे 3 में, क्योंकि बच्चों जो 3 है वो 2 से अधिक है। तो बच्चों 2 एकम 2 होते हैं। अब 3 में से 2 घटाने पर आता है 1, ऊपर से हम उतारेंगे 0। बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 10, यानी 2 का भाग हमें देना है 10 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10, और 10 में से घटाने पर 10 जीरो शेष बचता है। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 15, यानी बच्चों 200 लीटर धारिता के 15 ड्रम भरे जा सकते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूध वाला किसी मोहल्ले के 4 घरों में क्रमशः 1 लीटर 500 मिलीलीटर, 2 लीटर 250 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर तथा 500 मिलीलीटर दूध बेचता है। उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा कितनी होगी। बच्चों यहाँ पर एक जो दूध वाला है वो 4 घरों में अपना दूध देता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें बताया गया है कि 4 घर में वो कितना कितना दूध देता है। अब हमें ज्ञात करना है कि वह दूध वाला कुल कितनी मात्रा दूध की देता है। तो जो कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जोड़, यानी उस दूध वाले द्वारा उन सभी घरों में दिए गए दूध को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसके द्वारा कुल कितना दूध बेचा गया। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं पहले घर में। तो पहले घर में उसने कितना दूध दिया, यहाँ हम लिखेंगे लीटर और यहाँ लिखेंगे हम मिलीलीटर। तो देखिए बच्चों पहले घर में उसने दिया था 1 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर और मिलीलीटर के आगे हम लिखेंगे 500 मिलीलीटर। दूसरे घर में उसने दिया था 2 लीटर 250 मिलीलीटर।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लीटर 250 मिलीलीटर। और ये था दूसरा घर। अब बच्चों तीसरे घर में उसने कितना दूध दिया? तो तीसरे घर में दिया था उसने 750 मिलीलीटर। बच्चों यहाँ पर मिलीलीटर वाली संख्या है, इसलिए हम मिलीलीटर के नीचे ही लिखेंगे। और कितने लिखेंगे? 750। और चौथे घर में दिया था उसने 500 मिलीलीटर, तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे चौथे घर में कितना दिया था? 500 मिलीलीटर। बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लीटर की मात्रा नहीं दी गई है। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है कुल दूध बेचा। तो कुल ज्ञात करने के लिए हम इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ते हैं मिलीलीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सभी में है 0, तो 0 ही आएगा। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 के लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 5 में 1 जोड़ने पर आता है 6। 6 में बच्चों 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 6 और 2 होते हैं 8। 8 में हमें जोड़ना है 7, तो होते हैं 15। 15 में जोड़ना है 5, तो 15 और 5 कितने होते हैं? 20। 20 का 0 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 2 के लगा देंगे हासिल। अब बच्चों यहाँ पर हम जोड़ते हैं, 2 और 1 होते हैं 3। 3 और 2 होते हैं 5। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 ही आएगा। तो 5 तो है लीटर और 0 0 है मिलीलीटर। तो बच्चों 0 का कोई नाप नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लीटर, यानी उस दूध वाले ने कुल 5 लीटर दूध बेचा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मिलीलीटर की यहाँ से लीटर पे गई है वो किस तरह से गई है? बच्चों यहाँ पर इन सब का जोड़ यहाँ पर कितना आया था? 20। अगर बच्चों हम यहाँ पर 2 लिखते तो यहाँ पर कितने हो जाते? 2000 मिलीलीटर। तो बच्चों 1000 मिलीलीटर में होते हैं 1 लीटर। तो बच्चों 2000 मिलीलीटर में कितने हो जाते हैं? 2 लीटर। अगर बच्चों हम 2 की हासिल नहीं लगा के यहाँ पर ही लिखते तो 2000 मिलीलीटर में 2 लीटर बन के वो लीटर में जुड़ जाते। तो बच्चों हमने यहाँ पर हासिल के रूप में 2 को पहले ही इधर ले लिया है, ताकि बच्चों ये जो लीटर में है जुड़ा का सके। तो बच्चों आज हमने क्या किया है? आज हमने बच्चों धारिता पर आधारित कुछ अनुप्रयोग किए हैं। अब बच्चों अगली कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 15.1। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।